अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। इसको याद कर लीजिए। अगर आप कोई भी अम्ल लेते हैं और उसमें आप क्षार मिला देते हैं तो उसमें साल्ट और वाटर ही बनेगा। इसको याद कर लीजिए। अम्ल एसिड, आप कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए और उसमें क्षार मिला दीजिए। तो अगर आप एसिड में क्षार मिला देते हैं तो साल्ट ही बनना है, साल्ट ही बनना है और वाटर बनना है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसमें यह बात हम प्रूव करेंगे। तो अगर अम्ल में क्षार मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। एसिड में अगर बेस मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। देखिए कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, चलो हम ले लेते हैं HCl। HCl, HCl क्या है? ये एसिड है और प्लस इसमें हम बेस मिला देते हैं। चलिए एक बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl ये एसिड है और NaOH ये बेस है। इन दोनों को मिला दिया गया है तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर साल्ट ही बनेगा। साल्ट क्या बनेगा? NaCl, ये साल्ट हो गया। NaCl ये हो गया साल्ट और प्लस अब बचा क्या? OH बचा और इधर H बचा, ये हो गया H2O। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। HCl में अगर NaOH मिलाया जाए तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आप एक एसिड ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं HBr। HBr क्या है? H है हाइड्रोजन और B है ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें हम बेस मिलाते हैं तो बेस हम क्या ले लें? चलिए ले लेते हैं KOH। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या बनता है। फिर साल्ट बनना है। साल्ट क्या बनेगा? KBr, KBr। KBr क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस बचा क्या? OH और ये H हो गया H2O। तो ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया। HBr एसिड है, इसमें मिलाइए बेस तो KBr बनता है जो है साल्ट और H2O। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए ले लीजिए HNO3, HNO3 ये है एसिड। इसमें हम मिला देते हैं बेस। बेस क्या ले लें? चलिए फिर से KOH यही ले लेते हैं, KOH। तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा? ये बन के तैयार हो जाएगा KNO3। ये हो जाएगा KNO3। ये हो गया KNO3 और प्लस इधर बच गया H2O।
तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए चौथा एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल एसिड, फिर से कोई एसिड लेते हैं। चलिए एसिड ले लेते हैं H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट। ये है हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन सल्फेट में हम मिलाएंगे बेस प्लस, इसमें हम बेस मिला देते हैं। बेस क्या ले लें? चलिए ये वाला लेते हैं NaOH, फिर इसको मिलाते हैं NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो H2SO4 में NaOH मिक्स करते हैं तो फिर से बनना चाहिए साल्ट। क्या साल्ट बनेगा? NaSO4, ये हो गया साल्ट। NaSO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। और प्लस शेष क्या बचा? OH H2, ये हो गया H2O। इसको थोड़ा संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखा जाता है। नंबर 5, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं HF। ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक अम्ल है और इसमें हम मिला देते हैं बेस। बेस क्या ले लें? चलिए यही ले लेते हैं NaOH, इसी को ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से क्या बनना चाहिए? साल्ट ही बनना चाहिए। साल्ट क्या बनेगा? NaF, ये बन गया साल्ट, सोडियम फ्लोराइड। और प्लस शेष क्या बचा? OH और H, ये हो गया H2O। देख रहे हो, अगर एसिड में बेस मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर एसिड में बेस मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। एसिड में अगर बेस मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नंबर 6, चलिए एक बार फिर से हम H2SO4 ही ले लेते हैं। H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें हम मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है एसिड, इसमें मिला दिया हमने बेस, तो बनना चाहिए सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा? ये हो गया Ca, ये हो गया SO4, तो ये हो गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। और प्लस बचा क्या? H2O। तो हमने आपको 6 एग्जाम्पल दिखाए हैं जिनसे ये बात प्रूव हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है कि यदि एसिड में बेस मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है। इसीलिए सब लोग इस फार्मूले को याद कर लें। एसिड प्लस बेस यदि मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर ही बनना है।